जय जवान जय किसान। सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। प्रिय साथियों, आज हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या, मिल मजदूरों की समस्या, राज्य कर्मचारियों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे इस प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इसके निस्तारण के लिए निरंतर राज्य कर्मचारियों का संगठन, किसान संगठन, समाज सेवी संगठन, पॉलिटिकल एलिमेंट निरंतर आवाजें बुलंद कर रही हैं, इंकलाब का नारा लगा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनमानस पटल पर रखने का कार्य कर रही हैं। लेकिन समस्या ज्यों का त्यों, राज्य कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा, किसानों को समय से बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है, शिक्षा व्यवस्था वह भी पंग है, स्वास्थ्य व्यवस्था वो भी पंगु है, जनजीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त है। महंगाई, खाद एवं बीज की आपूर्ति, जल भराव की स्थितियां, प्रदूषित पेयजल, नालियों में गंदगी का साम्राज्य, नालों में गंदगी का साम्राज्य, राज्य कर्मचारियों में भीषण असंतोष, कभी शिक्षा के सवाल पर, कहीं पेंशन के सवाल पर, कहीं नौकरी के सवाल पर, कहीं अनुकंपा नियुक्ति के सवाल पर, कहीं ग्रेजुएटी के सवाल पर, तमाम प्रकार की विभिन्न समस्याएं हैं और राज्य सरकार मौन है। उसे केवल चिंता सांसदों को कैसे तोड़ा जाए, विधायकों को कैसे तोड़ा जाए, न्यायालय की कैसे अवमानना होगी, कैसे हमारी सत्ता स्थापित बनी रहेगी, कैसे संपूर्ण देश में हम हुकूमत कायम करेंगे। ये राज्य सरकार का प्रमुख विषय है। लेकिन बेरोजगारता, शिक्षा, चिकित्सा, जनजीवन अस्त, महंगाई, राज्य कर्मचारियों की समस्या, किसानों की समस्या, महिलाओं का उत्पीड़न, ये राज्य सरकार का गंभीर मुद्दा नहीं है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक केशव दत्त वर्मा की अध्यक्षता में दिनांक 10 मई 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों, मजदूरों, अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों एवं सेवारत कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक विकास नगर लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 200-250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें इन सारे मुद्दों को विभिन्न जनपदों से उठाया गया और चिंता व्यक्त की गई और निर्णय लिया गया कि कोई एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए कि जिसमें किसानों, मजदूरों,
और अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों और सेवारत कर्मचारियों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा करके राज्य स्तर पर इन सारी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक रचनात्मक जन आंदोलन के रूप में काम किया जाए। इसी क्रम में परम आदरणीय कृष्णदत्त वर्मा जी के नेतृत्व में जो जल निगम के कर्मचारी हैं, उनकी अध्यक्षता में INF की स्थापना की गई 10 मई 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विकास नगर, जिसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से आम सभा द्वारा कृष्णदत्त वर्मा को बनाया गया। ये जल निगम के कर्मचारी हैं। उपेंद्र प्रताप मौर्य ग्रामीण किसान हैं, इनको उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया और सचिव और कोषाध्यक्ष का दायित्व पंचायती राज विभाग में उत्तर प्रदेश में कार्यरत ओम प्रकाश वर्मा को यह दायित्व सौंपा गया और राजकुमार प्रजापति जो पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं मौजूदा, इनको संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त विनोद कुमार जल निगम में सेवारत, राम कुमार ग्रामीण किसान, डॉक्टर रामनाथ वर्मा स्वास्थ्य विभाग में अवकाश प्राप्त, BK निगम सेवारत विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश, सुरेश गौतम सेवारत शिक्षा विभाग, दयाराम गौतम सेवारत शिक्षा विभाग, 8 सदस्यों को मिलाकर 11 सदस्यीय कमेटी का INF के नाम से गठन कर दिया और निर्णय लिया गया कि विधिवत INF के माध्यम से राज्य कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे ग्रामीण किसानों की समस्या हो, चाहे मील मजदूरों की समस्या हो, इन सारे लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए अब हम मौन व्रत नहीं लेंगे, एक रचनात्मक जन आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि राज्य कर्मचारियों के गुटबाजी की वजह से किसान संगठनों में आपसी मतभेद के कारण एवं जो पॉलिटिकल एलिमेंट है उनमें स्वार्थ की भावना प्रबल होने के नाते हमारा जन आंदोलन फीका पड़ गया है। इसलिए हम लोग मिलकर बहुत जल्दी एक रचनात्मक जन आंदोलन श्री कृष्णदत्त लोधी के नेतृत्व में खड़ा करेंगे और इस गुरुतर कार्य में किसान पंजीकृत जो ट्रेड यूनियन है, किसान संगठन है, उनका जो संयुक्त मोर्चा है वो उसका पूरा हमें सहयोग प्राप्त है। इसी तरह में भारतीय मजदूर किसान यूनियन, हिंद आजाद भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन अमर क्रांति, भारतीय किसान यूनियन श्रम शक्ति दादा मान सिंह, लगभग किसान संगठनों के 14 संगठनों का हमें सहमति पत्र प्राप्त है कि वो प्रत्येक आंदोलनों में हमारे सहभागी रहेंगे। इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आशा व्यक्त करता हूँ कि सभी लोग मिलकर श्री कृष्णदत्त लोधी के नेतृत्व में INF एक अपना नव निर्माण, नया इतिहास रचने का कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को, सभी मजदूर भाइयों को, सभी अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों को और सेवारत कर्मचारियों को मेरा अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा लाल।